नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। सुभाषितानि। सुभाषितानि अर्थात अच्छे वचन। प्रथम श्लोक देखिए। गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः अर्थात गुण। गुणगेषु यानी गुणीय व्यक्तियों में, जिनके पास बहुत गुण होते हैं, गुणवान व्यक्तियों में। गुणाः भवन्ति, गुण होते हैं, यानी गुण गुणी मनुष्यों को पाकर ही गुण रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, वही गुण गुणहीन मनुष्य के पास जाकर दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। नद्यः अर्थात नदियां। सुस्वादु तोयाः मीठे जल वाली, प्रभवन्ति निकलती हैं। नदियां मीठे जल वाली पर्वतों से निकलती हैं, ये हमें पता है। समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेयाः, लेकिन वही नदियां, मीठे जल वाली नदी जब समुद्र में मिलती है तो उसका जल पीने योग्य नहीं रहता। यानी इस श्लोक में ये बताया गया है कि अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, बुरे लोगों की नहीं। अगर आप कोई उत्तम वस्तु रख रहे हैं तो उसके लिए पात्र भी अच्छा होना चाहिए। एक अच्छी चीज अगर हम गंदे बर्तन में रख देते हैं तो वो चीज भी खराब हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जीवन में अच्छी संगति का बहुत महत्व है। गुण जो होते हैं वो अच्छे लोगों के पास ही गुण रहते हैं और बुरों में जाकर वो फिर से दोष बन जाते हैं। जैसे उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया है कि नदी का जल मीठा होता है, लेकिन वही नदी जब समुद्र में मिलती है तो उसी जल को हम पी नहीं सकते। तो बस ऐसे ही संगति का जीवन में महत्व है। हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। द्वितीय श्लोक देखिए। साहित्ये संगीत कला विहीनः साक्षात पशुः पुच्छ विषाणहीनः। अर्थात साहित्य, संगीत और कलाओं से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान होता है। तृणम न खादनपि जीवमानः तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम। वह घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। मनुष्य का घास ना खाना ये पशुओं का परम सौभाग्य बताया गया है। अब इस श्लोक में क्या शिक्षा मिल रही है कि विद्या कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी मनुष्य की पहचान उसकी विद्या से ही होती है। और जो मनुष्य विद्याहीन होता है, जो नहीं पढ़ता है, वो केवल दिखने में मनुष्य लगता है, वैसे वो पशु के समान बताया गया है। तो विद्या को ग्रहण करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जीवन में विद्या बहुत आवश्यक है। तृतीय श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य अर्थात लालची व्यक्ति, नश्यति नष्ट होता है, यशः मान सम्मान, लालची व्यक्ति का मान सम्मान नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की दोस्ती खत्म हो जाती है। अगर किसी को चुगली करने की आदत है तो उससे कोई दोस्ती नहीं करता, क्योंकि वो आपकी बात किसी और को बताएगा, किसी की बात आपको बताएगा, तो दोस्ती समाप्त हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः। कुल की परंपराओं को जो ना माने कि ये हमारे कुल की, हमारे परिवार की ये परंपरा है, और उसका जो पालन ना करे तो उसका कुल नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः। जो बुरी लत में लग जाए तो उसकी पढ़ाई नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम। कंजूस व्यक्ति का सुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि अगर वो कंजूसी ही करता रहेगा तो वो जीवन में किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। और जिस राजा का मंत्री ही आलसी हो उसका राज्य ही नष्ट हो जाता है। अगर मंत्री ही आलसी होगा तो निश्चित है कि राज्य नष्ट होगा ही। तो इस प्रकार इस श्लोक में आपको बताया गया है कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अब आप इन श्लोकों का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।